गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय BEM पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अभी 7th का 9th का और बेसिक क्लास चल रहा था, आज 10th का शुरू कर रहे हैं। बहुत बच्चा का मेरे पास आया था कि सर 10th का भी शुरू किया, इसलिए शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर से शुरू करेंगे 10th क्लास का। हमारा पहला चैप्टर है, देख सकते हैं आप, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग लगभग जानते ही होंगे। तो रियल नंबर होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो रियल नंबर वो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है, इन्हीं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अब अर्थात आप इतना जान लीजिए कि हम लोग जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे मुख्यतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले जान, और उसके बाद उस पर जो है वो परिमेय और अपरिमेय होगा। इसमें हम लोग दो महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट्स कहे तो दो गुण धर्म पर बात करेंगे, दो गुण, दो विधि पर। और वो पहला विधि है मेरा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग कलन विधि भी कहते हैं। और दूसरा है मेरा अंक गणित की आधारभूत परिमेय। परिमेय के बारे में आप लोग को थोड़ा पता होगा, थ्योरम, यानी कि एक ऐसा थ्योरम, मतलब ऐसा एक मेरे पास मान, यानी कि उसको पहले से साबित करके रखा था, उसका हम लोग इस्तेमाल अगले मैथ को, अगले प्रश्न को सॉल्व करने में करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस दोनों गुण पर जानेंगे। उससे पहले ये जो होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहता क्या है कि अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ध्यान रखिए, मतलब माइनस नहीं आना चाहिए। पूर्णांक संख्या दो होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दोनों का मिलने से क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या पर बात करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक का बात करेंगे। किस प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक। तो एक कोई अगर धनात्मक पूर्णांक को किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाए और उसका शेषफल क्या हो, r प्राप्त हो, तो हम लोग उस पर डिपेंड कर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, जैसे इसको बोलेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, b से विभाजित किया जाता है, और विभाजित जब किएंगे तो उसका हमारा भागफल भी प्राप्त होगा। तो उसको भागफल को q अगर मान ले तो हमारा शेषफल को r मानते हैं। अगर इस प्रकार मानते हैं तो ये इस आधार पर हम लोग को चलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, जिसको कलन विधि कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें हमको मुख्यतः इस चैप्टर में खास करके मोसो, महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उस पर डिपेंड है ये चैप्टर। HCF कैसे बनाएंगे, इस विधि से हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अभी। तो इसमें और एक कंडीशन है, ये जो है, ये कोई मान लिया हम लोग बचपन इससे पहले पढ़े हैं, जब हमारा छोटा बेसिक क्लास था। ए को अगर हम भाज्य मान ले, क्या मान ले, भाज्य, तो ये बी मेरा भाजक हो जाता है और क्यू मेरा भागफल हो जाता है। तो वहीं पर मेरा बचा कौन, आर, तो बन गया क्या, शेष। तो इस प्रकार आप हम लोग जो है पहले भी जानते थे, लेकिन इसको इस प्रकार लिखना हमारा ये एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड का जो है एक गुण है। तो अब चलते हैं इस पर, हम लोग HCF जो ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग उस पर विचार करते हैं, कैसे हम लोग HCF दो संख्या का ज्ञात करते हैं। आपको HCF तो ज्ञात करने आता ही होगा, तो इस विधि से कैसे करते हैं ये चलते हैं। और इस विधि में एक बात ध्यान रखना है कि आपको पता है HCF में हमेशा भाग की तरह बनाते थे और अभाज्य गुणनफल विधि से बनाए, लेकिन उसमें क्या होता था, हमेशा उसका जो है शेषफल तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसका शून्य ना आ जाए। और उसी पर हम लोग यहाँ भी आधारित है। तो यह शून्य पर आधारित है क्या, a बराबर अगर BQ प्लस R हो, तो यहाँ क्या होगा, इसका जो मान होगा, b का मान, ये b जो है, ये b हो गया भाजक, ये q हो गया भागफल और r हो गया शेष। तो इसको अगर इस प्रकार लिखते हैं तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो r होता, ये b होता है, b समझते हो ना, भाजक। भाजक जो है हमेशा क्या होता है, r से बड़ा होता है। क्या होता है, r से बड़ा। और r जो है बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसका, जीरो का। इतना आपको ध्यान रखना, r बड़ा भी हो सकता है जीरो से और जीरो के बराबर होगा, लेकिन r से जो b होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो चलिए इस पर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं मैथ को। सपोज मेरे पास दो संख्या हैं, एक मान लीजिए 78 है और एक संख्या 14, ये छोटा सा संख्या लेते हैं, शुरुआत है मेरा। तो ये दोनों संख्या का हमको HCF ज्ञात करना है और इस विधि का इस्तेमाल करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो करते क्या, ये जो है a और ये मेरा b, हमेशा बड़ी संख्या को a मानना है, छोटी संख्या को। चलिए हम लोग एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका इस्तेमाल करके बनाते हैं मैथ को। तो 14 यहाँ लिख दिए, सबसे पहले आपको शुरुआत से करते हैं, 14 को 78 को लिख दिए।
अब देखिए उसको गुना करते हैं कई बार में, 5 बार में, बचेगा कितना मेरा शेष 8, 14 5 70 8 78। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो मेरा 14 है ये ए बन जाएगा और फिर ये जो शेष है मेरा ये बी बन जाएगा। अब बताइए कई बार में करेंगे, 8 दूनी 16 नहीं, एक बार में 8 एकम 8, बचा कितना 6। अब क्या करेंगे फिर इस 8 को यहाँ लेके ए बना लेंगे तो मेरा 6 क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। कितना बार मिलेगा भाई, एक बार में, बचेगा कितना मेरा शेष 6 एकम 6 तो 2 बच गया। अब फिर क्या करेंगे, 6 को ए बना देंगे और मेरा 2 बी बन जाएगा। अब कितना बार में, 3 दूनी 6, कितना हो गया शेष 0, अर्थात मेरा जब 0 आ गया तो समझिए मेरा जो क्रिया चल रही थी एचसीएफ बनाने की वो समाप्त हुई। अब जो यहाँ आया वही मेरा हो गया एचसीएफ। क्या हो गया, एचसीएफ 2, ये मेरा 2 हो गया एचसीएफ निकाल लेगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी को अगर आप कहेंगे कि दूसरे विधि से बनाना है तो इसको और एक विधि से बना सकते हैं क्या, और 2 विधि से बना सकते हैं। एक भाग विधि जो हम लोग सबसे शुरुआत में बचपन में पढ़ा करते थे, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड, वो भी पढ़े हैं लेकिन यहाँ आपको इस कक्षा में भी इस्तेमाल करना है। तो क्या है 14 और 78। 78 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, तो 2 से भाग लगाएंगे, रफ में करके आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप रफ भी कर सकते हैं। 78 को क्या करेंगे भाई, 2 से देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 33 39, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 33 39, ठीक है। अब 14 का 2, ये तो आसान है, 7 दूनी 14, सीधी सी बात। अब देखो यहाँ पर कौन कॉमन मिल रहा है मेरा 2, तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 2 हो गया भाई एचसीएफ। तो इस प्रकार हम लोग ये अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए। और जो पहले बनाते थे शुरुआत में उसको, चलिए वो तो है नहीं आपका अध्याय में, लेकिन हम लोग फिर भी उसको एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा पुराना याद नया हो जाए। तो 14 5 70, यहाँ से 8 शेष बचा, यहाँ इसका ऐसे घुमा के 14 लिखेंगे कई बार में भाई, एक बार में, बचा कितना शेष 6, फिर 8 को लेंगे कई बार में भाई, एक बार में, फिर कितना आया 6, 2 बचा और 2 को यहाँ 6 से देंगे कितना बार में, 3 बार, अर्थात मेरा पूरा 2 बार में लास्ट में कट रहा। तो एचसीएफ बराबर मेरा क्या हो गया 2, अर्थात आप देख सकते हैं कि एचसीएफ का हम लोग किसी भी विधि से बनाए आंसर तो हमें वही ही प्राप्त होता है। तो चलिए अब इस विधि पर एक हमारा क्या है पहेली दिया हुआ है, आपके ही टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को आप लोग भी रखिए और आप लोग अपने अपने कॉपी लेके बैठिए ताकि समझने में आसान हो। इस पहेली पर चलते हैं। इस पहेली में कहता है क्या, ध्यान से सुनिए, कि एक आदमी कहता है, एक व्यापारी हो या फिर एक आदमी, उसका कहना है कि अगर वो एक टोकरी में बहुत सारा आम रखा है और उसका कहना है कि मेरा टोकरी में कितना आम है वो आपको बताना है, तो उसके लिए आपको वो हिंट दे रहा है। वो डायरेक्टली बताता तो फिर क्या फ़ायदा उसको पूछने का, डायरेक्टली नहीं बल्कि वो हिंट दे रहा है। हिंट क्या दे रहा है कि अगर उसके टोकरी के आम को 2-2 करके गिने तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 2-2 गिन के करके, 2-2 गिनेंगे पर 1 बचेगा, और 3-3 गिनने पर, 3-3 गिनने पर 2 बचता है, शेष बचता है, 2 शेष बचेगा या फिर सिर्फ बचेगा, एक ही बात है। अब 3-3 हो गया, अब 4-4 कहेगा। वो क्या कहता है, 4-4 अगर गिनते हैं, गिनने पर 3 बचता, कितना बचेगा 3। और अगर 5-5 गिने, 5-5 गिनने पर 2 बचेगा, और 6-6 गिनने पर 6-6 गिनने पर 5 बचेगा, 1 कम बचता, यहाँ सॉरी यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। अगर वहीं 7-7 गिने, क्या गिनेंगे, 7-7 गिनने पर 0 बचेगा। क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, 6 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये आपका एक पहेली दिया हुआ है कि अगर मेरे आम के टोकरी में बहुत सारा आम है, उसको हम एक पहेली के द्वारा बता दे रहे हैं कि अगर मेरे टोकरी के आम को 2-2 गिने तो 1 शेष बचता है, अगर 3-3 गिने तो 2 बचेगा, 4-4 गिने तो 3 बचेगा, और 5-5 गिने तो 4 बचेगा, और 6-6 गिने तो
5 बचेगा। अगर वहीं पर अगर 7 गिने तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो बताओ कि मेरी टोकरी में कुल कितने आम थे भाई। ये तो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपको घबराना नहीं है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ट्रिक इस्तेमाल कर इसको बनाना है। कोशिश कीजिए पूरी तरह बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर हम अगली क्लास में इस पहेली को हल करने के लिए आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिए।